नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। दोस्तों, जब भी वेतन आयोग आता है सबसे बड़ी चर्चा फिटमेंट फैक्टर और बेसिक सैलरी की होती है, लेकिन असलियत यह है कि कई कर्मचारियों की मासिक सैलरी में भत्तों का हिस्सा भी काफ़ी बड़ा होता है। यही वजह है कि नेशनल काउंसिल JCM स्टाफ साइड ने 8वें वेतन आयोग के सामने जो मेमोरेंडम रखा है उसमें सिर्फ वेतन बढ़ाने की बात नहीं बल्कि दर्जनों भत्तों में बदलाव की मांग भी की है। अगर इन भत्तों पर गंभीरता से विचार हुआ तो आने वाले वर्षों में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी स्लिप का ढांचा पूरी तरीके से बदल सकता है। NCJCM का कहना है कि जब महंगाई भत्ता एक निश्चित स्तर से ऊपर पहुंच जाए तो उसे बेसिक सैलरी में मिला दिया जाना चाहिए। मेमोरेंडम में सुझाव दिया गया है कि DA और DR के 25% पार करने पर इसे बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन में मर्ज करने पर विचार किया जाए। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि इससे भविष्य के भत्तों और पेंशन की गणना अधिक वास्तविक होगी। इसके अलावा मकान किराए भत्ता यानी कि HRA हर कर्मचारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण भत्तों में से एक है। NCJCM ने प्रस्ताव रखा है कि HRA की दरों को बढ़ाया जाए और जो नई दरें हैं वो इस प्रकार की जाएं। X क्लास सिटीज में 40% महंगाई भत्ता मकान किराया भत्ता दिया जाए। Y सिटीज में 35% की दर से HRA दिया जाए। वहीं Z क्लास सिटीज में 30% की दर से मकान किराया भत्ता दिया जाए। संगठनों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में किराए में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मकान किराया भत्ता उस अनुपात में नहीं बढ़ा है। इसके अलावा कर्मचारी संगठनों का कहना है कि शिक्षा की लागत तेजी से बढ़ी है, इसलिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी को नए सिरे से तय करने की मांग की गई है। तर्क यह है कि आज की शिक्षा लागत 2016 के मुकाबले कई गुना तक बढ़ चुकी है और मौजूदा व्यवस्था वास्तविक खर्चों को कवर नहीं करती है। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और सार्वजनिक परिवहन की लागत में लगातार वृद्धि हुई है, इसलिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस की भी समीक्षा की जाए और इसे अधिक यथार्थवादी बनाने के लेकर काम किया जाए। तो कर्मचारी संगठनों का मानना है कि आने जाने का खर्च पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये कुछ ऐसी मांगें हैं जो कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार के सामने रखी हैं। अब देखना ये है कि सरकार कौन कौन सी मांगों को मानती है और किन मांगों को सरकार नहीं मानती है। दोस्तों, आपके हिसाब से किस भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर एक फायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं और किसी भी सरकारी आदेश की कॉपी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।